नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया पन्ना जिला अस्पताल का निरीक्षण। कहा, जीतू पटवारी विपक्ष के नेता हैं, इसलिए वे अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और हम इतने विरोध के बाद भी काम कर रहे हैं और हमारी सरकारें भी इसलिए बन रही हैं और वह विपक्ष में है। जीतू पटवारी के प्रदेश की कानून व्यवस्था पर खड़े किए थे सवाल। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पन्ना जिला चिकित्सालय का अपने तय कार्यक्रम के तहत निरीक्षण किया। जिला प्रशासन को जैसे ही उसके निरीक्षण की जानकारी प्राप्त हुई, वैसे ही जिला अस्पताल प्रबंधन ने जिला अस्पताल को निजी अस्पताल की तर्ज पर व्यवस्थित कर दिया और सभी विभाग और ओपीडी में डॉक्टर समय से पहुंचकर ओपीडी का संचालन करते दिखे। उप मुख्यमंत्री अपने तय समय 12:30 बजे जिला अस्पताल पहुंच गए, जिसके बाद मरीजों से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता मंत्री के निरीक्षण में दिखे। स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा बारी बारी से सभी जिला अस्पताल में संचालित विभागों का निरीक्षण किया और बाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश प्रसाद तिवारी एवं सिविल सर्जन से आलोक गुप्ता से जिला अस्पताल में संचालित विभागों की कार्यप्रणाली पर चर्चा की। वहीं साथ में क्षेत्रीय विधायक पन्ना ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने सोनोग्राफी में रेडियो लॉजिस्टिक न होने की बात कही। वहीं अजयगढ़ में सिविल अस्पताल के विषय पर अपनी बात रखी। वहीं दोनों जिला अस्पताल के प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सिविल सर्जन से जानकारी ले रहे थे, तो दोनों अधिकारियों के जवाबों में विभिन्नता होने के कारण दोनों अधिकारियों ने समन्वय की कमी है, जिस कारण से जिला अस्पताल में आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा और जो संसाधन है पन्ना जिला अस्पताल के पास उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा। वहीं अधिकारियों से चर्चा के बाद उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवालों का भी उत्तर दिया। वहीं जब जीतू पटवारी ने जो हाल ही में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, तब उप मुख्यमंत्री ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि वह विपक्ष के नेता हैं और वह अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने विरोधाभास के बाद भी हमारी सरकार लोगों के लिए काम कर रही है, जिस कारण से हमारी सरकार बन रही है और वह विपक्ष में है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा पहली प्राथमिकता पर है। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो प्रदेश में बीजेपी संगठन विस्तार के बाद और बिहार चुनाव के बाद अगले महीने मंत्रियों के विभागों की समीक्षा के आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के मंत्रालय बदलने के संकेत मिल रहे हैं, जिस कारण से अब इस प्रकार के निरीक्षण मंत्रियों के दौरे और तेजी से होंगे। आज जिला अस्पताल पन्ना में है। यहाँ पर कितनी ओपीडी होती है, कितनी सर्जरी होती है, कितनी डिलीवरी होती है, डायलिसिस होती है कि नहीं होती, सोनोग्राफी की क्या स्थिति है और कितने केसेस यहाँ से रेफर होते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी ली है। साफ सफाई, टॉयलेट की सफाई, इन सब चीज़ों में कितनी बार दिन में करते हैं, उसके लिए सफाई कर्मचारी पर्याप्त हैं कि नहीं है। और जिला अस्पताल बेहतर तरीके से चले। 300 बेड का ये जिला अस्पताल है, जिसमें 100 बेड का अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसमें मुझे बताया गया है, अभी ब्रजेंद्र जी ने बताया है, विधायक जी, कुछ उसमें कोर्ट का इशू भी है। तो उन सब चीज़ों की आज जानकारी लेके अभी कलेक्ट्रेट में जब बैठक होगी तो उसकी बातचीत करेंगे, जिससे वो जल्दी से पूरा हो। यहाँ मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड में स्वीकृत हुआ है, जो 6 किलोमीटर दूर 20 एकड़ की ज़मीन पर बनेगा और उसके नॉर्म्स को पूरा करने के लिए यहाँ पर 300 बेड से 605 बेड, मतलब 305 बेड जो एक्स्ट्रा बनेगा, उसके लिए भी मुझे बताया है कि इसी कैंपस में पर्याप्त जगह है, जहाँ पे कि वो अस्पताल बन जाएगा तभी मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिलेगी। और इसलिए जो प्राइवेट डेवलपर होगा वो जितनी तेज़ी से मेडिकल कॉलेज बनाएगा उतनी ही तेज़ी से यहाँ पर एडिशनल जो बिस्तर वाला अस्पताल है वो भी बनाएंगे। तो कुल मिला के आने वाले दिनों में पन्ना में यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय बी डी शर्मा जी, यहाँ के हमारे विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी लंबे समय से यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हों, इसका उन्नयन हो, इसके लिए जो प्रयास कर रहे थे वो प्रयास पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम भी आगे बढ़ेगा। लेकिन जो अभी हमारी व्यवस्थाएं, जितने हमारे पास विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं,
पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, इन सब के माध्यम से बेहतर, हालांकि 700-800 ओपीडी हो रही है और लोगों की चिकित्सा सुविधाएं जितना हो सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन और बेहतर करें और कसावट के साथ करें, इन सब की चर्चा अभी जिला अस्पताल के विजिट में हुई है। भाई साहब, सोनोग्राफी को लेकर आपने भी निर्देश दिए हैं, जानकारी ली है, डायलिसिस को लेकर भी जानकारी ली है और जो संसाधन है उस पर सही तरीके से काम हो, इस पर भी आपने फोकस किया है। क्या लगता है जो संसाधन है अगर उनका सही प्रबंधन किया जाएगा तो सही से संचालन हो सकता है जिला अस्पताल का? बिल्कुल, मुख्य मुद्दा तो यही है कि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उसका हम सबसे बेहतर उपयोग करें, ज़्यादा डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी आवर्स में समय दें और जो कमी है उसकी पूर्ति के लिए शासन स्तर से वो कार्रवाई हो। जैसे मुझे बताया गया कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिलते हैं, आमतौर पे रेडियोलॉजिस्ट रिमोट एरिया में आने में संकोच करते हैं, इसलिए हमने उसका एक रास्ता निकाला है कि जो हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं उनको हम मेडिकल कॉलेजेस में 6 महीने की ट्रेनिंग करा के और एक सर्टिफिकेट कोर्स करा रहे हैं। वो सर्टिफिकेट कोर्स के बेसिस पे वो रेडियोलॉजिस्ट का काम, सोनोग्राफी का काम आसानी से जिला अस्पतालों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर बोला है कि मेडिकल ऑफिसर पूरे जिले में जो हैं 2 को चुन के और उनको रीवा के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग करा दें, जिससे कि कमी दूर हो सके। डायलिसिस यहाँ 10 से 12 हो रही है प्रतिदिन, और बेहतर क्या हो सकता है हम लोग अभी चर्चा करेंगे। कलेक्टर को हमने बोला है कि आप जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हैं, रेगुलर बेसिस पे इन बिंदुओं पर समीक्षा करते रहें, क्योंकि स्वास्थ्य का क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का प्राथमिकता का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर में और अन्य चीजों में आगे बढ़ा है और उसका पीछे उद्देश्य यही था कि स्वास्थ्य और एजुकेशन हमारा बेहतर हो, उस पर हम सारे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर लेट आ रहे हैं और डॉक्टर टाइम पे नहीं आते और टाइम के पहले चले जाते हैं। यहाँ पर मरीज घर पर दिखा रहे हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है। सर, यहाँ के लोग ओपीडी में टाइम नहीं देते हैं, ना यहाँ पे कोई निरीक्षण होता है, क्लिनिक चलाते हैं। सर, कितना गंभीर है और क्या कार्रवाई करें? इसके पहले आपके इस सवाल का जवाब दिया ना कि जो उपलब्ध डॉक्टर हैं, जैसे यहाँ पर 38 विशेषज्ञों के पद हैं और 25 हैं, यदि तो 25 जिस समय में उनको आना है और जिस समय तक वो काम करना है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन सब विषयों पर जिला चिकित्सालय अपनी क्लिनिक अपने घरों में चला रहे हैं। आप हमारे नजदीकी मंत्री हैं, पन्ना के लोगों को आपसे उम्मीदें हैं कि डॉक्टर भी आएंगे और जो डॉक्टर हैं वो अस्पताल में काम करें, कहीं प्राइवेट या घर में ना करें। इसके लिए क्या कुछ करेंगे? इसके लिए आपकी बात सुन के और समस्या से अवगत हुए और अभी समस्या का समाधान करना है। मंत्री बहुत सारे अब वो तो देखिए, CMHO हैं, कलेक्टर हैं, वो उसकी मॉनिटरिंग करें। जब मॉनिटरिंग करेंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। डिजिटल अटेंडेंस उसी से पता करा लेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन डॉक्टर कितना। जब मॉनिटरिंग करेंगे तो डिजिटल अटेंडेंस को देखेंगे, उसी में पकड़ में आ जाएगा। कार्रवाई भी कुछ होगी? कार्रवाई करने में तो कोई कसर करने का कोई सवाल ही नहीं है। सर, डॉक्टरों के बहुत सारे पद रिक्त हैं, पैरामेडिकल स्टाफ की भी भर्ती नहीं हो पाई है। 20 साल से गवर्नमेंट है आपकी, ये क्यों ऐसी स्थिति है? एक 2 डॉक्टरों नहीं, अभी PSC में 3800 पद क्लास 1 और क्लास 2 के भर्ती के लिए प्रस्ताव गए हैं, जिसमें अभी हमको 250 की सूची प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से क्लास 3, क्लास 4 के कर्मचारी चयन मंडल में 2000 नर्सेज, 2000 ANM और इस प्रकार के टेक्नीशियन से लेकर कई पद ऐसे हैं जिसकी भर्ती की प्रक्रिया इसलिए शुरू हो पाई क्योंकि हमारी सरकार ने उन सारे पदों को कैबिनेट में ले जाके मंजूर किया है। अब मुद्दा है कि पद मंजूर हो गए हैं और उनका सिलेक्शन करके पोस्टिंग करना, उसके बीच का जो प्रोसेस है, जो उसमें थोड़ा समय लग रहा है, वो जरूर हम लोग उससे चिंतित हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो जाए, इस पर लगे हुए। मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार पर हमला किया है, कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाए, क्या कहेंगे कि हमलावश करते हैं, जमीनी स्थिति को भी टटोलते? देखिए, विपक्ष के नेता के नाते वो जो उनको अपने भूमिका का निर्वहन करना चाहिए वो कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार इन तमाम विरोधों के बावजूद जनता की सेवा कर रही है और लगातार जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। लगातार हमारी सरकारें बन रही हैं, क्योंकि आरोप लगाना अलग बात है और जब जिम्मेदारी में आना और काम करना वो अलग बात है। कांग्रेस का कहना है भाजपा की सरकार जवाबदेही और नैतिकता से मुक्त है। कांग्रेस जवाबदेही और नैतिकता से हमेशा दूर रही, इसीलिए सत्ता से बाहर है। भाजपा मुक्त, उन पर कोई भरोसा नहीं करता।
उनको ये लगता है कि ये सभी विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये क्या करते हैं ये प्रदेश की जनता अभी भूली नहीं है। कपसीरम के मामले में आपका इस्तीफा मांगा जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया जहरीले कपसीरम को लेकर। इस मामले में आप देखिए उसमें तो अब ये चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि तमिलनाडु की उस फैक्ट्री ने, जिसको तमिलनाडु की सरकार ने लाइसेंस दिया और समय समय पे जो उसको सर्टिफिकेट और रिन्यूअल करना चाहिए था वो उन्होंने किया। तमिलनाडु सरकार की जो लापरवाही थी, और ये कोई गवर्नमेंट सप्लाई नहीं थी, ये प्राइवेट सप्लाई थी। आमतौर पे जो नियम है, रेगुलेशन है भारत सरकार के एक्ट के अंतर्गत कि प्राइवेट फैक्ट्री कोई भी ड्रग यदि बनाती है तो उसका सेल्फ सर्टिफिकेशन वो करेगी। फैक्ट्री पर एज पर दी नॉर्म्स है कि नहीं है, ये लाइसेंस देते समय उस प्रदेश की सरकार करेगी। तो अब ये स्पष्ट हो चुका है, उस वहाँ के मालिक अरेस्ट हो गए हैं, जो उस फैक्ट्री के जो ओनर थे वो अरेस्ट हो गए हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और ये जो दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही दुखद मासूम बच्चों की जो मृत्यु है, इससे हम लोगों ने भी ये सबक लिया है कि हम ड्रग इंस्पेक्टर से लेके, ड्रग कंट्रोलर से लेके, लैब से लेके सभी चीज़ों को और बेहतर जितना कर सकते हैं करें, और वो हम कर रहे हैं। अभी एक नीतिगत विरोधाभास सामने आया है। बच्चों की मौत के बाद जो है निर्देश दिए गए कि मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट की दवाएं दें, लेकिन आपके जो PSC जो आपके उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर ANM और CHO वगैरह जो है 126 किस्म की दवाएं दे रहे हैं। ये नीतिगत विरोधाभास फार्मेसी एक्ट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, फार्मासिस्ट की दवाएं देंगे। देखिए जो इसेंशियल ड्रग लिस्ट है 126 किस्म की है, PSC का जो इसेंशियल ड्रग लिस्ट है वो टेस्टेड है, पूरी तरीके से सुरक्षित है, और वो जो एक बार शासन से स्वीकृत होकर जो ड्रग सप्लाई होती है उसमें कोई रिस्क नहीं है। तो क्या ये फार्मेसी वो सारे नॉर्म्स को पूरा करने के बाद ही वहाँ पे पहुंची है। थैंक यू वेरी मच। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, पन्ना, मध्य प्रदेश। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।